चाट तो आप लोगों ने बहुत किस्म की खाई होगी, लेकिन आज जो मैं चाट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त, यूनिक और डिफरेंट किस्म की चाट है और बहुत मज़ेदार है। ये ना तो चना चाट है और ना दही वल्ले हैं, ये है टिक्की चाट। इस चाट को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे। वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल विकास के व्लॉग में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलूओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया है। इस तरह से ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। तो अब हम मैशर की मदद से इनको बहुत अच्छे तरीके से मैश करेंगे और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की चाट बनती है। मैं अक्सर घर में ये चाट बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं फूड पांडा पे सेल करती हूँ और आज मैं ये चाट अपने मेन्यू में ऐड कर रही हूँ। जो लोग मेरी ये वीडियो पिंडी इस्लामाबाद से देख रहे हैं वो लोग तो मेरी ये चाट फूड पांडा पे ऑर्डर करके ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं वो लोग मेरी ये चाट घर पे बना कर ट्राई करें। सारे आलू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ली थी, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। और हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैं इसमें शामिल करूँगी। इनके मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्ते ऐड करने हैं, इनकी जो डंडियाँ हैं वो हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं इनमें शामिल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों के बाद अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले मैं तकरीबन 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर की जाएगी और आधी ही चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की भी जाएगी। तकरीबन चौथाई चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है मैंने। तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें शामिल किया है, लेकिन इसको मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। आधा चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर शामिल किया है। आमचूर का इसमें बहुत ही अच्छा और चटपटा सा टेस्ट आता है, इसको आप लोगों ने ज़रूर शामिल करना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो है चावल का आटा। 2 ही चम्मच यहाँ पे मैंने चावल का आटा शामिल किया है। चावल का आटा शामिल करने का फ़ायदा ये है कि इससे आप लोगों की टिक्की है जो वो ढीली ढाली सी नहीं बनेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी सी बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि जो भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छी सी एक लुक आ जाए इसमें। अब टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। इससे ये होगा कि ये जो मसाला है ये आप लोगों के हाथों से चिपकेगा नहीं और आपकी टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी शेप में बनेगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे गैजेट आ गए हैं जिससे आप एक बहुत ही परफेक्ट शेप में टिक्की बना सकते हैं, लेकिन जो काम आपके हाथ कर सकते हैं वो गैजेट नहीं कर सकते। इसलिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया करें, इससे आपकी टिक्की जो है वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त शेप में बनेगी। टिक्की को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा करना है। बहुत ही आसान तरीके से एक दरमियानी साइज़ की हम लोग टिक्की तैयार कर लेंगे। ये जो साइज़ मैंने इसको दिया है ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ है टिक्की का। बिल्कुल इसी साइज़ में आप लोगों ने टिक्की तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम बाकी सारे मसाले की भी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे मसाले की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि सारी टिक्कियाँ एक ही साइज़ में और एक ही शेप में बनी हैं और बहुत ही अच्छी और परफेक्ट टिक्की बनी है मेरी। वैसे तो मैंने ये टिक्कियाँ फ्रीज़ करनी हैं क्योंकि जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं उसी वक्त ये टिक्कियाँ रेडी करके दूँगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको 2 टिक्कियाँ फ्राई करके दिखाती हूँ। इन टिक्कियों को ना तो अंडा लगाने की ज़रूरत है और ना ही बेसन, क्योंकि जो चावलों का आटा हमने इसमें शामिल किया है वो इन टिक्कियों को टूटने नहीं देगा और इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पीपन लेके आएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं और बहुत ही अच्छा सा ब्राउनिश सा कलर आ रहा है इनमें। अभी तकरीबन हमारी टिक्की फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको प्लेट में निकालते हैं और आपको चाट की बाकी रेसिपी बताते हैं। दही को अच्छे तरीके से फेंट कर मैंने टिक्कियों के ऊपर शामिल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हरी चटनी। हरी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर तकरीबन 2 चम्मच मैं इमली की चटनी भी शामिल करूँगी। इमली की चटनी इस चाट में बहुत अच्छा और खट्टा सा टेस्ट लेके आएगी। अब मैं इसमें
छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ प्याज शामिल करूँगी। क्योंकि प्याज तो चाट की शान है, इसलिए इसको तो शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉयल किए हुए बिल्कुल थोड़े से चने ऐड करूँगी। अभी इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए थोड़ा सा केचप शामिल करते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर चाट मसाला शामिल करें। मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी बारीक नीम को शामिल करें। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो चाट तो वैसे भी हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं अपने हस्बैंड को ये टेस्ट करवाती हूँ और उनसे उनका रिव्यू लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छे से कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड को ये चाट बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चाट कैसी लगी। और हमारे चैनल वकास के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।